नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भरण पोषण के मामलों को लेकर एक बहुत ही शानदार जजमेंट दिया है और इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि भरण पोषण के कानून खैरात बांटने के लिए नहीं है। ये जजमेंट देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी का भरण पोषण खारिज कर दिया। दिल्ली हाई और ये जजमेंट जो दिया है ये डबल बेंच का जजमेंट है, मतलब कि हाई कोर्ट की डबल बेंच बैठी थी, 2 जजों की बेंच थी वो, और जजमेंट काफ़ी अच्छा दिया और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और जजमेंट की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जजमेंट देख सकते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं, अगर जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं उनको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है। तो कहानी इसमें कुछ ये थी कि पत्नी ने पति के ऊपर भरण पोषण का केस लगाया हुआ था और पत्नी वेल क्वालिफाइड थी और जो पति था वो मतलब क्या कहते हैं सिर्फ ग्रेजुएट था। क्या ये जजमेंट बताने के पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि आप लोग सोचते हैं अक्सर कि कोर्ट जो है वो महिला के फेवर में ही जजमेंट देगी। आपकी सोच अपनी जगह सही है, मतलब मैं ये नहीं बोलता आप गलत सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इस सोच को थोड़ा साइड में रख के अगर ईमानदारी से अपना केस अच्छे से लड़े तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाती है और हो रही है कि हमारे फेवर में केस का फैसला आता है, ठीक है। क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है वो मतलब स्टार्टिंग की स्टेज में ही आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिला कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है आपके खिलाफ, कोई बात नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए। ये बात सही है कि हाई कोर्ट जाना आसान नहीं होता है एक कॉमन मैन के लिए, लेकिन ये भी सही है कि हाई कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अपना केस आप खुद भी पुटअप कर सकते हैं, भले आप पढ़े लिखे हो या ना हो। क्योंकि कई लोगों ने तो खुद ही अपना केस हाई कोर्ट तक में लड़ा है और जीता भी है। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हम ये मतलब जो हम सोचते हैं वो ठीक है, वो बात भी हम सही सोच रहे हैं, मगर पूरी तरीके से उस सोच के साथ हम केस ना लड़ें कि जजमेंट जो है वो वाइफ के फेवर में आएगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे जजमेंट आते हैं जो बड़े अच्छे रहते हैं। और जैसे ये आज का जो जजमेंट आया है काफ़ी अच्छा जजमेंट है, ये डबल बेंच का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, और ये काफ़ी काम आएगा, कई केसों में काम आएगा। तो इसमें जो वाइफ थी उसने एमफिल वगैरह किया हुआ था, वेल क्वालिफाइड थी वो, पति सिर्फ ग्रेजुएट था। और इसमें एक अच्छी बात, इसमें एक और चीज़ सामने निकल के आई कि वाइफ ने जो अपना एफिडेविट दिया था रजनीश वर्सेस नेहा का, उस एफिडेविट में वाइफ ने जानबूझ के अपनी इनकम भी छुपाई हुई थी। और इसमें पति ने साबित किया कि पहले कमाती थी और पति कम पढ़ा लिखा था, वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। ये पहले कमाती भी थी, बाद में पति को यह भी मालूम पड़ा कि ये अभी भी कमा रही है, और जानबूझ के इसने अपने इनकम को एक्सपोज नहीं किया है। और कोर्ट ने इस जजमेंट में इस चीज़ को भी लिखा है कि पत्नी द्वारा अपने इनकम नहीं बताई गई है। वहीं पति ने कहा कि पत्नी लगभग 55,000 से लेकर 60,000 रुपये महीना कमाती है, और पति ने खुद की इनकम जो बताई वो लगभग 35,000 के आसपास बताई, जो कि सही निकली। लेकिन वाइफ की इनकम ज़्यादा थी, उसके बावजूद वाइफ को पति से लगभग 70-80 हज़ार रुपये महीना भरण पोषण चाहिए था। इसलिए कोर्ट ने तर्क दिया कि जो भरण पोषण का कानून है वो किसी को खैरात बांटने के लिए नहीं है और भिखारियों की सेना खड़ी करने के लिए नहीं है, ऐसा कोर्ट का कहना था। क्योंकि अगर इस तरीके से हम जजमेंट पास करेंगे तो एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो जाएगी जो कुछ करना ही नहीं चाहती, जिसको सिर्फ भरण पोषण चाहिए। तो ये कानून इसलिए नहीं बनाए गए हैं और इसी तर्ज पर जो है वाइफ की पिटीशन को खारिज किया जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा जजमेंट है ये जजमेंट पूरी उसी सोच पर आधारित है जो ये कानून कहता है। जो हमारा कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है धारा 125 में कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम है या उसके पास सफिशिएंट संसाधन है कमाई के, या फिर वो बिना किसी कारण पति से अलग रह रही हो, या उसका किसी गैर मर्द से संबंध हो, अगर ऐसा कुछ भी होता है, इन चारों में से कोई एक कारण भी आप प्रूव कर देते हैं तो आपको पत्नी को भरण पोषण नहीं देना है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा जजमेंट है और
जिन्होंने जिन्होंने भी इस केस को लड़ा तो काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप किसी भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जगह पर सारे पॉइंट्स को उठा दें। आप इस बात पर विचार ना करें कि जज किसी पॉइंट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, छोड़िए उस बात को। आप तो सब जगह सारे जो भी आपके तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं, वो पूरे रख दें। अगर वो आपके खिलाफ भी फैसला करता है तब भी आपके लिए कहने को हाई कोर्ट में रहेगा कि हमने ये एविडेंस लगाए थे, तो इसका आपको हाई कोर्ट में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई एविडेंस जो है वो नीचे की कोर्ट में नहीं लगाया है, तो मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है कि वो एविडेंस जो है वो बाद की कोर्ट में मान्य नहीं होगा। ये कानून का एक नियम है दोस्तों, कि हमने अगर कोई एविडेंस नहीं लगाया है तो वो एविडेंस ऊपर की कोर्ट में बिल्कुल मान्य नहीं होगा। फिर क्या है कि ऊपर की कोर्ट जो है, हाई कोर्ट वगैरह जो है, वो फिर उनका डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कि वो उस एविडेंस को एक्सेप्ट करे कि ना करे, और जनरली तो उसको खारिज ही करती है। क्योंकि उसमें कोर्ट का ये मानना रहता है कि ये एविडेंस आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ है या फिर कोर्ट को गुमराह करके आप इस एविडेंस को लेकर आए हैं। अगर ये एविडेंस आपके पास था तो आपने उसको, पूरा ट्रायल चल गया नीचे, आपने वहाँ पेश क्यों नहीं किया था। तो मेरा ये कहना है कि जब इस तरह के केस अपने चलते हैं तो शुरुआत में ही हम सारे सबूत कोर्ट को दे दें जो पॉसिबल है, क्योंकि ट्रायल लंबा चलता है, एविडेंस कलेक्ट करने का हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी रहता है। तो हम जो भी एविडेंस दे सकते हैं वो हम शुरुआत में दे दें। अगर हम सोचते हैं कि बाद में देंगे या फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है और फिर मालूम पड़ा केस का फैसला हो गया, उसके बाद आपको ध्यान आ रहा है कि अरे यार ये एविडेंस देना चाहिए था, तो फिर क्या है कि दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। और जो रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट है दोस्तों, उसके अंदर भी जो है जैसा नियम बना हुआ है उसी तरीके से आपको उस एफिडेविट को फाइल करना है। और आपके अपोजिट में जो आपकी वाइफ हैं वो किस तरीके से एफिडेविट को फाइल कर रही है, इस पर भी आपको नज़र रखनी है और उसको चैलेंज भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि हमारी जो ये बातें हैं छोटी सी आपको समझ में आई होंगी। इससे संबंधित जो जजमेंट है दोस्तों, जजमेंट का केस नंबर वगैरह वो सब जो भी जानकारी है वो मैं अभी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तब तक के दोस्तों बहुत बहुत